नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंटर पर। सुप्रभात सभी को। देखिए सीईटी क्वालिफाई जो कि एकमात्र समाधान है भारतीय जनता पार्टी को और युवाओं के हित में है। ठीक है, अब हरियाणा के बच्चों को क्या करना है वो आज मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपकी तहसील में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी कोई सरकार का नुमाइंदा आए तो आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए जिसपे लिखा हो सीईटी क्वालिफाई। ठीक है, पूछो उनसे भाई हम अगर हमको एग्जाम में बैठने का कब मौका मिलेगा, हमारा सीईटी क्वालिफाई कब होगा, कब हमको 4 साल से हम वेट करे हैं, कब हमारा सीईटी क्वालिफाई होगा, कब नई भर्ती आएगी। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक कोई दबाव नहीं पड़ेगा सरकार पर। ठीक है, तो जो भी नेता आपके घर पे वोट मांगने आए तो उसको सीधा बोर्ड दिखा दो, घर के बाहर बोर्ड टांग दो, सीईटी क्वालिफाई ओनली। उसी की एंट्री होगी जो सीईटी क्वालिफाई आपका चाहता है, सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना चाहता है, नई भर्तियां निकालना चाहता है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहता हूँ। बाकी बहुत बड़ी पार्टी है, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का घोड़े से खिंड चुके हैं और उनको माइक्रो मैनेजमेंट की समझ नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को समझा रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए। 3 लाख बच्चे जिनको एग्जाम में नहीं बिठाया जा रहा है, उनके एक परिवार में 5 सदस्य, तो 15 लाख जो लोग हैं वो मौजूदा सीटी से परेशान हुए, दुखी हैं, जिनके बहन बेटियों को, जिनके भाई बेटों को आपने पेपर में नहीं बिठाया। अब किसी की बहन बेटी को, किसी के भाई बेटे को आप पेपर में नहीं बैठाओगे तो वो आपको गांव में कैसे घुसने देगा, वो आपको वोट कैसे देगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समझदार जो अधिकारी हैं, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने आंख मूंद के विश्वास किया है, तो मैं तो नए चेयरमैन साहब को कहना चाहूंगा, हिम्मत सिंह को, इन 3 लाख बच्चों में आपकी बिरादरी के बच्चे भी आते हैं, रोड समाज के बच्चे भी आते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। हिम्मत सिंह जी, इन बच्चों को बैठाने की थोड़ी हिम्मत दिखाइए। इन 15 लाख लोगों का जो दुख है उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए, थोड़ी हिम्मत आपको भी दिखानी चाहिए। 4 लाख नए ऐसे बच्चे जिन्होंने +2 और ग्रेजुएट की है, ना तो नया सीट लिया जा रहा है, ना कोई अलग से भर्ती निकाली जा रही है। तो एक परिवार में 5 सदस्य, तो 20 लाख लोग मिनिमम ये परेशान है जिन्होंने पिछले 4.5 से लेके 4.5 साल में कोई फॉर्म नहीं भरा हरियाणा का, ना कोई नई भर्ती निकाली सरकार ने, ना कोई नया सीटी दिया। किसने रोक के रखा है? आप ये बताओ मुझे, किसने रोक के रखा है नया सीटी निकालने से सरकार को? किसने रोक के रखा हुआ है अलग से भर्ती निकालने को हरियाणा सरकार को? किसी ने रोक के तो नहीं रखा हुआ। टोटल 35 लाख लोग आज हरियाणा में सिर्फ रोजगार में भी फॉर्म भरने और पेपर न देने से परेशान हैं। चौक के, आप चौक जाओगे, 35 लाख लोग सिर्फ इस बात से नाराज हैं कि उनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया पेपर का। उनको फॉर्म भर दिया, उन्होंने पहला पेपर पास कर लिया, उनको पेपर में नहीं बैठने दिया गया। बाकी मुद्दों को एक बार हटा ही दीजिए। क्या यह बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मोटी आंखों पर पट्टी लगा ली है? क्या ये दिख नहीं रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिख रहा है कि उनके सांसद विधायकों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है? अरे भाई, जब किसी की बहन बेटी, भाई बेटे ने पेपर में नहीं बैठाओगे तो पेपर वो आपने गांव में कैसे घुसने देंगे? 35 लाख लोग नाराज है। कोई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई लोग देख रहा है उसको, तो इस बात पे गंभीरता से सोचने का विषय है। अब इन 35 लाख लोगों में आपको 2 काम करने हैं। जो मौजूदा सीटी में पेपर बचे हुए उनमें सभी बच्चों को सिर्फ पेपर में बैठाना है और नया सीटी या ओपन भर्ती निकालनी है। ठीक है, नया सीटी या ओपन भर्ती निकालनी जिसमें सभी को बैठाना। आपके 40 लाख वोट आपके पक्ष में हो जाएंगे जो आज आपके विरोध में चल रहे। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो बताओ आपने कौन वोट दे हुआ? आपके 18 साल ने वोट देंगे 4.5 साल तक, जब उनके छोटे छोटे पेपर में बैठे को नहीं, तो फिर क्यों आपको आपकी तरफ आकर्षित होगा? अगले ने रोजगार मिला है को नहीं, क्यों वो धर्म के नाम पे वोट देगा? क्यों वो जातियों के नाम पे वोट देगा भाई आपको? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा मौका है, हिम्मत सिंह साहब के लिए सुनहरा मौका है अपनी जाति को खुश करने का, रोड समाज को, साथ में पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी को खुश करने का। अब वो देखना ये मौका ले पाएंगे नहीं, या वो 12-13-14 हजार वोटों के पीछे जाएंगे। 14-15 हजार वोट चाहिए तो भाई ठीक है, फिर हमें तो बड़ी राजनीति पिक्चर जो है आपको समझा दी है। यही चीज क्या विपक्ष को समझ में नहीं आ रही है?
क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ में नहीं आ रहा है? क्या ये बाकी पार्टी को नहीं दिख रहा है 40 लाख लोग परेशान है? अब एक बात बताऊं, मुझे बाकी पार्टियां तो यही चाहेंगी ना, भारतीय जनता पार्टी आपका भर्तियों को पूरी ना करे। अगर इतनी सारी भर्तियां पूरी होगी तो फिर अगले अगले जो सरकार है उसके लिए क्या बचेगा? उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो विपक्ष तो यही चाहता है कि भर्तियां पूरी ना हो, कैसे न कैसे करके क्वालिफाई ना हो। अगर सीईटी क्वालिफाई हो गया, मैं आज आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों सुन लेना इस बात को, अगर सीईटी क्वालिफाई हो गया तो सारा जो वोट है, जो कांग्रेस का वोट है, वो खिसक जाएगा। इसलिए जो विपक्ष है आपका सीईटी क्वालिफाई की या किसी भी चीज की मांग नहीं उठा रहे, चुप बैठे है, क्योंकि उनको पता है ऐसी मांग उठाई तो उनको जो वोट मिलना है वो वोट भाजपा की तरफ चला जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी क्यों चुपचाप बैठी है? क्या उनको वाकई में वोट नहीं चाहिए 40 लाख वोट? तो विपक्ष इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उनको खाली भर्तियां रखनी है। वो भर्तियां नहीं होंगी तो युवाओं में गुस्सा पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा तो वोट उनके पक्ष में पड़ेगा। तो दोनों मिले हुए हैं जी, पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए, दोनों ने बगैर मट्टी रखी है हरियाणा के बड़का, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि सीईटी क्वालिफाई हो, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई होते ही भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनेगा। इसलिए कभी भी नहीं चाहेगा विपक्ष की सीईटी क्वालिफाई हो। खुद वो आके सीईटी क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीईटी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीईटी क्वालिफाई कर दिया, नया सीईटी ले आए, ओपन भर्ती निकाल दी, तो 40 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगे। क्या आज मैं बड़ी आपको अंदर ये बात बता के जा रहा हूं, आप इस बात को गहन चिंतन करना, इस बात को आप सोचना समझना, तो भारतीय जनता पार्टी तक इस बात को पहुंचाओ कि भाई आपके 40 लाख वोटों का सवाल है, क्या करे हो, किस किस कौन सी राजनीति आप करेगा? विपक्ष कभी नहीं चाहेगा सीईटी क्वालिफाई हो, लाखों बच्चे पेपर में बैठे, क्योंकि वो पेपर में बैठे उन्हें क्या एक उम्मीद जगेगी कि हाँ मेरी बहन बेटी को, मेरे भाई बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने पेपर में बिठाया, तो वो उम्मीद जगेगी, तो उसमें से आधे वोट तो कम से कम भाजपा को जाएंगे। ये एक बड़ी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवक समझ होनी चाहिए, जो आपके राजनीतिक सलाहकार जो पॉलिसी बनाते हैं वो किसी दूसरे के हाथों खेल गई है आज। इस बात को गहन चिंतन करना है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता तक, हर उस तक इस बात को पहुंचाना, और विपक्ष तक भी इस बात को पहुंचाना है कि आप क्या कर रहे हो, 40 लाख वोट लोगों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? अब देखना होगा, अब आपकी जिम्मेदारी है ये सीईटी क्वालिफाई वालों की, लगातार इस बात को सबके समक्ष रखना है। अपने बोर्ड बनाओ, अपना प्रदर्शन करो, खाली मत बैठो, ठीक है ना। खाली बैठोगे तो कुछ नहीं मिलना, कटोरा है खाली रह जाएगा कटोरा। जो सीईटी क्वालिफाई के बच्चे हैं उसके ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज में मिल जाएगा। जो सीईटी क्वालिफाई चाहता है वो यहाँ पर जुड़ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सीईटी क्वालिफाई के जो अंतरात्मा जिसकी कहती है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी तक इस बात को पहुंचाओ। 40 लाख वोटों का फायदा अब किसको लेना है, भारतीय जनता पार्टी को लेना है या विपक्ष को लेना है, ये तय करेंगे। इससे बच्चों का भला होगा। हम तो चाहते हैं हमारे हरियाणा का हर भाई बहन पेपर में बैठे। तो ये सीईटी क्वालिफाई वालों के लिए दमदार तरीके से आवाज। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।